Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 8x Salesforce certified, 2x Kapodo. आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली रिएक्टिव कंपोनेंट इन फ्लो। तो आपने अभी सेल्सफोर्स का न्यू रिलीज के बारे में सुना ही होगा कि सेल्सफोर्स ने रिएक्टिव कंपोनेंट लॉन्च किया है। तो रिएक्टिव कंपोनेंट क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने एजेंडा पे। तो आज का हमारा एजेंडा है व्हाट इज रिएक्टिव कंपोनेंट, हाउ टू यूज द रिएक्टिव कंपोनेंट एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द रिएक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, तो क्या होता है रिएक्टिव कंपोनेंट, कैसे यूज करेंगे और इसके क्या क्या बेनिफिट हमारे। ठीक है, तो व्हाट इज रिएक्टिव कंपोनेंट। ओके, तो reactive component introduce a paradigm shift in how user interact with the flow. Instead of traditional static element, reactive component respond instantly to user input and changes in external data. These components bring greater flexibility and reactive to screen flow, इम्प्रूविंग यूजर एंगेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। तो इससे क्या था, पहले हमारा क्या था कि अब जब भी कोई भी चेंजेज होगा वो ऑन द स्पॉट रिफ्लेक्ट करेगा उसी सेम स्क्रीन पे, इंस्टेड ऑफ क्लिक नया न्यू बेसिकली स्क्रीन। मतलब नेक्स्ट, पहले क्या होता था, हम एक स्क्रीन बनाते थे, उस पर नेक्स्ट करते थे, फिर दूसरा स्क्रीन बनाते थे, राइट। अब हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सेम स्क्रीन पे ही हम कुछ भी चेंजेस करते हो ऑन द स्पॉट रिफ्लेक्ट होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो वही हमारा रिएक्टिव कंपोनेंट, मतलब जो भी हमारा कंपोनेंट तुरंत रिएक्ट करे, जो भी चेंजेज हो वो तुरंत इंस्टेंटली दिखा दे। ठीक है, देन बेनिफिट ऑफ द रिएक्टिव कंपोनेंट। सो वी विल यूज इन अ स्क्रीन फ्लो, नो नीड टू क्रिएट द मल्टीपल स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई जैसे डिस्काउंट है या कोई आप इंटरेस्ट का बना रहे हो या कोई कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो क्या होता था कि आपने जो डेटा फर्स्ट स्क्रीन पे आपने कुछ इनपुट किया, राइट, फिर देन आप नेक्स्ट करते थे तो उसका कैलकुलेशन उसके बाद होता था, मतलब होता था, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाते थे। तो वहां पे दो स्क्रीन बनाना पड़ता था, कभी कभी आपका रिक्वायरमेंट होता था वहां पे पांच स्क्रीन बनाते थे। अब यहाँ पे हमें मल्टीपल स्क्रीन बनाने की जरूरत नहीं, एक ही स्क्रीन में हम सारा काम कर लेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, देन हाउ टू यूज द रिएक्टिव कंपोनेंट। ओके, तो अभी हम डेमो में चलेंगे, उसमें हम देखेंगे कैसे यूज करेंगे। देन हमारा सिनारियो है कि अप्लाई डिस्काउंट एंड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी अमाउंट, बेसिकली जो भी अपॉर्चुनिटी पे अमाउंट है हम उस पे डिस्काउंट का लगाएंगे। यूजर विल इंटर द डिस्काउंट इन परसेंटेज, देन इट विल बी कैलकुलेट द डिस्काउंटेड अमाउंट। ओके, तो यू क्या होगा कि जो भी यूजर है वो कोई भी अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करेगा। अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करने के बाद उस पे जो अमाउंट पड़ा है उसके बाद वो क्या करेगा, वो परसेंटेज डिस्काउंट इंटर करेगा कि कितना परसेंट उस पे डिस्काउंट लगाना चाहता है। ठीक है, तो जितना परसेंट वो डिस्काउंट लगाएगा उस पे, फिर जो अपॉर्चुनिटी पे अमाउंट है उतना परसेंटेज दिखाएगा। फिर लास्ट में दिखाएगा कि पहले दिखाएगा कि कितने अमाउंट उस पे डिस्काउंट मिला है, अमाउंट। ठीक है, हम ऐसा बनाएंगे, फिर लास्ट में फाइनल अमाउंट कितना हुआ डिस्काउंट के लगाने के बाद वो हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम अपने सेल्स फोर्स में और स्टार्ट करते हैं अपना सेल्स डेमो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जब आप पहली बार सेल्स फोर्स में जाओगे तो जब आप यूज करोगे रिएक्टिव, तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग ऑन करना पड़ेगा। जो आपको यहाँ पे सेटअप में जाना है और टाइप करना है प्रोसेस ऑटोमेशन सेटिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑटोमेटिक सेटिंग में जाके आपको एक चेक बॉक्स ऑन करना है। आप देखोगे लास्ट में आना है, आपको लास्ट में देखिए लिखा है ऑप्ट इन टू रिएक्टिव डिस्प्ले टेक्स्ट बीटा। तो ये आपको चेक बॉक्स चेक करना है, तभी आपका रिएक्टिव वर्क करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो ये आप मत भूलिएगा, इसको आपको करना होगा। ठीक है, देन इसको सेव सेव करने के बाद अगला अब आपका काम स्टार्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, आप एक फ्लो बनाते हैं। ठीक है, टाइप करते हैं फ्लो, देन क्लिक ऑन फ्लो। ओके, अब आपको क्या करना है, न्यू फ्लो पे क्लिक करना है। न्यू फ्लो पे क्लिक करने के बाद अब आपको बनाना है स्क्रीन फ्लो। ठीक है, क्रिएट स्क्रीन फ्लो।
तो पहले हम क्या करते हैं कि जितने भी मेरा अपॉर्चुनिटी हो उसको गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं गेट रिकॉर्ड, ए एलिमेंट यूज कर लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं हम गेट ऑल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये मेरा, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन देना है तो अभी हमें नहीं देना है, हमें सारे के सारे लेके आने हैं रिकॉर्ड। यहाँ पे देखिए ओनली फर्स्ट रिकॉर्ड नहीं, हमें ऑल रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, देन इसको कट करके अब आपको स्क्रीन बनाने का काम है। मेन आपका स्क्रीन ही है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा स्क्रीन है। स्क्रीन का नाम दे दो आप, मैं दे देता हूँ डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट पेज स्क्रीन। ठीक है, ये आपका डिस्काउंट पेज स्क्रीन हो गया। अब यहाँ पे आपको मुझे डेटा टेबल लगाने हैं कि कितने अपॉर्चुनिटी हो वो देखना है। ठीक है, सारे अपॉर्चुनिटी को मैं पहले शो करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे मैं अपने डेटा टेबल का नाम दे देता हूँ अपॉर्चुनिटी डेटा टेबल। ओके, यहाँ पे लेबल मैं दे देता हूँ ऑल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, देन यहाँ पे यूज लेबल टाइटल, यहाँ पे इसको यूज कर लीजिए ऑल अपॉर्चुनिटी टाइटल है जी। ठीक है, देन यहाँ पे सोर्स कलेक्शन जो आपने गेट रिकॉर्ड ऊपर किया है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। देन सर्च बार, अगर आपको सर्च बार यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखिए आपको सर्च बार भी दिखेगा, तो मैं सर्च बार भी लगा देता हूँ। देन रो का, रो आपको सिंगल सिलेक्शन मल्टीपल सिलेक्शन, मुझे सिंगल सिलेक्शन चाहिए, एक बार में एक ही सेलेक्ट करेगा वो। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया। देन आपको कॉलम को सिलेक्शन देना है, मतलब कौन कौन से कॉलम दिखाना है। तो मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का नाम दिखा देता हूँ। ठीक है, अपॉर्चुनिटी के नाम के बाद मुझे उसका स्टेज भी चाहिए, तो मैं उसका स्टेज नेम दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, देन उसका अमाउंट। ओके, ये है आपका अमाउंट। ठीक है, तो तीन चीज हम लगा लेते हैं, बाकी का अभी तो हम क्या करते हैं, इसको अमाउंट को दूसरे नंबर पे भी कर सकते हैं। तो इसको मैं ड्रैग करके सेकंड नंबर पे रख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सेट, इसको डन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अब आपका दिखेगा। अब अगला काम इसी में देखिए, पहले क्या करना था, मैं अलग बनाना तो पड़ता था, अब हमें इसी में सेम करना है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक नंबर टाइप कर लिया मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा परसेंटेज। तो मैं आ देता हूँ डिस्काउंट डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, एपीआई नेम आपको जो भी देना है यहाँ पे दे सकते हो। डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे मैंने लिख लिया, डिस्काउंट पीआर। तो इसमें मेरा जो भी परसेंटेज रहेगा उतने परसेंट इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये यूजर इंटर करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कि कितना अमाउंट डिस्काउंट हो गया वो दिखना है, डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट डिस्काउंट हुआ है वो देखते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे डी आई लिख लेते हैं, मीनिंग को सही कर लेते हैं। ठीक है, डिस्काउंट। ओके, सेम इसके में भी हम करते हैं। ठीक है, डिस्काउंट अमाउंट कितना उसमें डिस्काउंट हुआ वो। उसके बाद अगला हम लगाते हैं फाइनल अमाउंट, डिस्काउंट करने के बाद मेरा फाइनल अमाउंट कितना आया, फाइनल। ओके, फाइनल अमाउंट। तो अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे यूजर इंटर करेगा डिस परसेंटेज, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करेगा। अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे परसेंटेज इंटर करेगा, उसके बाद कितना परसेंटेज कैलकुलेट हुआ वो देखना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट वैल्यू आ रहा है, तो इसमें क्या करना है आपको, न्यू रिसोर्स में जाके एक फार्मूला बनाना है। ठीक है, फार्मूला का नाम क्या देना है आपको, मैं दे देता हूँ यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट
फॉर्मूला। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये मेरा डिस्काउंट करेगा, डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा। तो डिस्काउंट का जो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, जो उसको अमाउंट सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे ये मेरा क्या है, ये वाला अपॉर्चुनिटी डेटा टेबल, इसमें जो सेलेक्टेड रो है, उसमें सेलेक्टेड रो में मेरा क्या होगा, अमाउंट, ये मेरा अमाउंट। ठीक है, देन इनटू मतलब मल्टीप्लाई किसने किससे करना है, जो वो आपका डिस्काउंट, जो आपका डिस्काउंट परसेंटेज करेगा वो, इसको एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं। ठीक है, और देन डिवाइडेड बाई 100। आप यहाँ पे सिंटेक्स चेक कर लीजिए, वैलिड है, डन। तो इसमें क्या हुआ, इस फॉर्मूला में आपका यहाँ पे डिस्काउंटेड अमाउंट का, ये आपका फॉर्मूला डिस्काउंट अमाउंट कितना आया वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। देन फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम उसके लिए भी एक न्यू रिसोर्स फार्मूला बनाना है आपको। यहाँ पे लिखना है आपको फाइनल अपॉर्चुनिटी अमाउंट। ठीक है, देन टाइप में सेम नंबर लेना है आपको। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका जो यहाँ पे सेलेक्टेड है अपॉर्चुनिटी का अमाउंट, उसमें से अमाउंट प्लस, सॉरी माइनस, मतलब उसमें से आप माइनस करोगे कितना, जितना आपका डिस्काउंट हुआ है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा, डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, डायरेक्टली आप या तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो वहां पे अप्लाई किया था, या फिर जो वेरिएबल बनाया है उसको यूज कर लो। चेक कर लो, वैलिडेट, देन अभी आपका काम हो गया। इसको डन करते हैं, यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ अपॉर्चुनिटी डिस्काउंट फ्लो। ठीक है, सेव कर लो। देन अब यहाँ से हम डिबग करके चेक करते हैं। ठीक है, बाकी आपको कहीं भी यूज करना है तो यूज कर सकते हो, जैसे हमने पहले भी बताया था कि इस फ्लो को कहीं भी यूज कर सकते हो। तो देखिए मेरा यहाँ पे सारा, यहाँ पे आ रहा है सारा अमाउंट, 34 अमाउंट अपॉर्चुनिटी आ रहा है। ठीक है, जितने अपॉर्चुनिटी सारा अमाउंट भी यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, अब इसको देखिए रिएक्टिव कैसे करेगा। मान लो इसका अमाउंट अभी कितना है, 250 लाख। ठीक है, 2,50,000। अब यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस पे मैं 10% डिस्काउंट दिया, तो देखिए 10% डिस्काउंट देने पर कितना आ गया मेरे पास, 25,000। अब फाइनल अमाउंट कितना बचा, मतलब यहाँ पे 2,50,000 था, उसमें से 25,000 घट गया, कितना बचा, 250। ठीक है, अब अगर मैं 50% डिस्काउंट दिया तो देखिए 1,25,000 घट गया, यहाँ से 1,25,000। दूसरा सेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरा क्वेश्चन देखें कितना था, 235,000 था, यहाँ से इसका हम 20% कर लेते हैं। तो इसका अब आप कोई भी अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करो, देखिए ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा अमाउंट, ऑन द स्पॉट अमाउंट चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसको अब अच्छे से करने के लिए आप इसको यूज करना चाहते हो कहीं मतलब किसी अपने इस पे कम होम पे या कहीं पे भी, तो आप यूज कर सकते हो जैसा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट पेज करता हूँ। एक बार आपको यहाँ पे लाइव में जैसे कहा होम पे कहीं पे यूज करते हैं फ्लो को, वो ऐसे भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिएक्टिव फ्लो था। ठीक है, जो हमने अभी यूज किया, ऐसे आप अपने रियल सिनारियो में यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपको टाइप करना है फ्लो, और आपको अपना फ्लो का नाम सेलेक्ट कर लेना है जो आपका फ्लो का नाम था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्लो आकर सारे नाम आ रहे हैं, तो आपको फ्लो का नाम क्या था, अपॉर्चुनिटी चलिए फ्लो का नाम देखते हैं, हमारे फ्लो का नाम क्या है, अपॉर्चुनिटी डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, ओह सॉरी क्यों नहीं आ रहा है पता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये फ्लो एक्टिवेट नहीं है। तो जब फ्लो आपका एक्टिवेट होगा तभी वो दिखाई देता है, अदरवाइज वो नहीं आता है। ठीक है,
अब यहाँ पे टाइप करते हैं अपॉर्चुनिटी। चलो रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से एक बार इसको, क्योंकि वो आपका फ्लो एक्टिवेट नहीं था। तो अभी हमने फ्लो को एक्टिवेट कर दिया है, अब इसको चेक करेंगे तो हमारा वहां पे वो दिखेगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देन फ्लो को दोबारा ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब चेक करते हैं कि हमारा, देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा सारे फ्लो। यहाँ पे आपको कौन सा फ्लो लेना है, अपॉर्चुनिटी डिस्काउंट फ्लो। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, देन सेव कर दीजिए। उसके बाद बैक आ जाइए। तो अब अगर यहाँ पे देखिए सारा लाइव में कैसे दिखेगा, वहाँ पर डिबग में ऐसे दिख रहा था, देखिए लाइव में ऐसे दिखेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए सर्च का भी ऑप्शन आ रहा है, अगर सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे जैसे जो अपॉर्चुनिटी सर्च करना है आप सर्च कर सकते हो। मैंने ई जेड मारा, देखिए ई जेड में जितने थे वो सारे आ गए। ठीक है, तो आप इसे सर्च फंक्शनलिटी भी यहाँ पे इसमें दे सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हम आते हैं, सेम इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे इसको 30% दे दिया। देखिए 30% देने पे यहाँ पे मेरा जो भी इसका अमाउंट था 90,000, उस पर मेरा 30% डिस्काउंट होके ये आ गया। ठीक है, तो जितना जैसा भी होगा आप वैसे इसको अप्लाई कर लोगे, और आपका देखिए इंस्टेंटली सब कुछ, देखिए आपका इंस्टेंटली सब चेंज हो रहा है, कोई भी करोगे आपका चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था बेसिकली रिएक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, तो ये इसमें आपका एक ही, देखिए एक ही कंपोनेंट में हमारा सारा काम हो गया, हमें अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं हुई। ओके, तो ऐसे ही आप कुछ भी आपको एक ही कैलकुलेशन करना है या ऑन द स्पॉट दिखाना है, तो आप ऐसे देख के उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो, आप हमारे साथ कमेंट में पूछ सकते हो, या आप हमारे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपको इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड कर देंगे। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आपको कोई भी दिक्कत हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।